Hello students, today we will discuss on chemical kinetics. Chemical kinetics जो है वो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें अपन किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट को अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर्स तथा रिएक्शन का जो मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड हो रहा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से इसको समझना है। कोई भी क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या हैं इसके बारे में अपन स्टडी करें। उससे पहले अपन बात करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो रेट के बेसिस पर 3 टाइप की होती है, यानी 3 टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट है वेरी फास्ट रिएक्शंस, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, यानी उनको कंप्लीट होने में कुछ सेकंड ही लगते हैं। जैसे आयनिक रिएक्शंस, जैसे एसिड बेस की जो रिएक्शंस हैं वो वेरी फास्ट रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl NaCl बनता है और साथ में क्या बनता है H2। सेकेंड होती है वेरी स्लो रिएक्शंस, यानी कुछ रिएक्शंस इतनी ज़्यादा स्लो होती हैं कि उनको कंप्लीट होने में लॉन्ग टाइम पीरियड्स लगते हैं, यानी कई ईयर्स लगते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, यानी लोहे के ऊपर जंग लगना, या फिर फ्यूल फॉर्मेशन यानी ईंधन का बनना। इसके अलावा थर्ड टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो होती है मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो होती हैं, जो जनरली कुछ टाइम पीरियड लेती हैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आदि। नाउ वी विल डिस्कस ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस, यानी किसी भी रिएक्शंस की जो रेट है उसके बारे में अपन अध्ययन करें। रेट ऑफ रिएक्शंस जो हैं अगर इसको अपन डिफाइन करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम पीरियड, यानी एक यूनिट टाइम के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस। यानी रेट ऑफ रिएक्शंस जो हैं उसको स्मॉल r के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पर रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, तथा उस कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है उसको होने में लगा समय, यानी टाइम टेकन। अब यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है तो वो टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ आप लिखोगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। जैसा इसको डिटेल में समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट R जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट P में, यानी R P के अंदर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर R रिएक्टेंट है, P क्या है, प्रोडक्ट है। अब जब अपन रिएक्शन प्रोसीड हो रही है यानी रिएक्शन चल रही है उस समय अपन बात करें तो एक पर्टिकुलर कोई टाइम लिया आपने T1। उस पर्टिकुलर T1 टाइम पर जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन थी R1। यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आपको कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, तथा इसी टाइम पर प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या है, P1। कुछ टाइम पीरियड के बाद अपन ने देखा जो टाइम था T2 टाइम जो था उस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई R2 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई P2। यानी
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 से R2 में कन्वर्ट हो गई, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 से P2 में चेंज हो गई। अब जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी होगी तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करना होगा अपॉन फाइनल टाइम पीरियड में से इनिशियल टाइम जो था उसको माइनस करना है। तो यहाँ पर द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के टर्म में अगर अपन बात करेंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन R2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन R1 अपॉन टाइम T2 माइनस T1। साथ ही अगर अपन बात करें प्रोडक्ट के फॉर्म में तो प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन P2 माइनस P1 यानी P2 में से P1 को माइनस करेंगे अपॉन T2 माइनस T1। अब यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उसको अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा R। अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन जो आ रहा है, ये नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है या ये शो कर रहा है कि टाइम पीरियड के साथ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब फाइनल कंसंट्रेशन कम होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, इनिशियल कम होगी, इसलिए यहाँ डेल्टा P जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज, और पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब दोनों ही टर्म में अपन देखें तो ऊपर कंसंट्रेशन है, नीचे क्या है, टाइम। तो अगर आपको बात करनी है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करनी है तो ऊपर आ रही है कंसंट्रेशन, नीचे क्या आएगा, टाइम। कंसंट्रेशन जो है उसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स और टाइम की होती है सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसकी यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मैंने लिखा ऑलवेज, आपको हमेशा ध्यान रखनी है रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी यूनिट कभी भी चेंज नहीं होती है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में फर्स्ट ऑर्डर की पूछ सकता है, ज़ीरो ऑर्डर की पूछ सकता है, सेकंड ऑर्डर की पूछ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो हमेशा क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब इसी रेट ऑफ रिएक्शन को आप ग्राफिकली भी समझ सकते हो। ग्राफिकली अपन बात करें, जैसे ये जो ग्राफ है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वर्सेस टाइम के बीच में प्लॉट किया गया है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिटवीन टाइम के बीच में प्लॉट किया गया है। इसमें अपन बात करते हैं जब कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है उस समय केवल रिएक्टेंट होता है, उस समय प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ये जो कंसंट्रेशन होती है R, इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे जैसे टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। लेट्स T1 जो कोई टाइम है, उस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, R1, और T2 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, R2। यानी रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर क्या लिखोगे आप, फाइनल कंसंट्रेशन R2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन R1 यानी R2 माइनस R1 अपॉन फाइनल टाइम क्या है, T2, इनिशियल टाइम क्या है, T1, तो T2 माइनस T1 यानी चेंज इन टाइम क्या आएगा, डेल्टा T। इसी प्रकार आप टाइम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बीच में भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। जैसे T1 टाइम जो है उस पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, P1, और T2 टाइम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, P2। आपको पता होगा कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है उस समय प्रोडक्ट नहीं होता है, इसलिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो टाइम के साथ धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन R इजिकल टू क्या आएगा, फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो P2 माइनस P1, नीचे आएगा T2 अपॉन T1 यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है क्योंकि P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज ग्रेटर देन P1। और यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब R2 जो है यानी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो लेस देन होगी किससे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R1 से, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती है। तो इस प्रकार किसी भी रिएक्शन की रेट के बारे में अपन ने स्टडी की। अब नेक्स्ट क्लास में अपन रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड रेट लॉ जो हैं उनके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन को जो फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक, थैंक यू।